जय हिंद दोस्तों यह मेरा जो पौधा है आम का, यह ब्लैक कस्तूरी आम का वेराइटी है। दोस्तों आज हम इस पौधे में खाद डालने वाले हैं। और दोस्तों ये जो महीना है ये अगस्त का महीना चल रहा है। आप में से कई लोग अक्सर एक सवाल करते हैं कि मेरा आम का पौधा सही से बढ़ नहीं रहा है, उसका ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है, तो कैसे ग्रोथ सही होगा और कौन सा खाद डालना चाहिए। आज मेरा यह वीडियो इसी टॉपिक पे है। दोस्तों जब भी आप आम के पौधे में खाद डालें तो ये जैसे ये मेरा पौधा है तो यहाँ इसका जड़ है, तो जड़ से कम अगर 1 साल का पौधा है तो 1 फीट की दूरी में, कम से कम इतना की दूरी में, इससे कम से कम इतना दूरी, मतलब अगर 1 साल का पौधा है तो 1 फीट का दूरी होना चाहिए। अगर यहाँ जड़ है यहीं पर हम खाद दे दें तो ये मेरा पौधा मर जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान है, चाहे आपको गमला में रखे हैं या पैकेट में पौधा है या जमीन में लगा हुआ है, तो जब भी आप खाद दीजिएगा, मान ले आप पौधा गमला में है तो आप जहाँ पौधा एकदम सबसे लास्ट में गमला के एकदम किनार में आपको खाद देना है। ये मेरा जमीन में पौधा लगा है तो इससे हम थोड़ा सा दूरी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे करके आपको कोड़ना होगा, ऐसे करके कोड़ना होगा। ये देखिए हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसका निकाल लिया। अब दोस्तों क्या होगा ना, हम जो भी खाद डालेंगे तो इस गड्ढे में डालेंगे। इस गड्ढे में डाल के जब हम ऊपर से मिट्टी देंगे तो जब भी बारिश होगा, जब ड्राई मौसम रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, जब बारिश होगा ना तो वो खाद जो होगा धीरे धीरे गलेगा और हमारे पौधे को फायदा पहुंचाएगा। ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार दे देना है, एक ही बार फायदा हो जाता है पौधा को, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। जैसे हम अब इसमें खाद कौन सा डालें, दोस्तों बरसात के मौसम में आप डीएपी डाल सकते हैं, पोटास दे सकते हैं, और यूरिया तो आप ऐसे गड्ढे में डाल के नहीं दे सकते, वो जब भींगा बारिश होगा ऊपर से यूरिया दे सकते हैं। तो आम के पौधे में यूरिया की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। अब आम के पौधा में दीजिएगा तो आम के पौधा के लिए सबसे अच्छा होता है NPK 10-26-26 खाद। यह खाद आप आम के पौधे में दीजिएगा तो क्या होगा, पौधा आपका सही से बढ़ेगा, आप लचीला आपका पौधा नहीं होगा। आप कई पौधा देखते होंगे कि इधर उसका डाल झुक रहा है, इधर डाल झुक रहा है, तो वैसा नहीं होगा। आपका पौधा सीधा होगा और मजबूत होगा, जो भी डाल निकलेगा थोड़ा मजबूत निकलेगा। इसलिए दोस्तों हम लेकर आए हैं वही खाद। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें NPK ये 10-26-26 खाद है और ये खाद हम इसमें देंगे। तो दोस्तों खाद देना कैसा है कि इस पौधे में ज़्यादा आपको खाद भी नहीं देना है, 1 मुट्ठा खाद है बहुत है, इतना ही खाद देना है, ज़्यादा खाद भी नहीं देना। ये नहीं कि आप सोचिएगा 250 ग्राम आधा किलो हम खाद दे दिए तो मेरा पौधा बहुत स्पीड से बढ़ेगा नहीं, वो ऊपर चल जाएगा, मर जाएगा। तो खाद भी जब भी देना है आपको इस चीज़ का ध्यान देना, ज़्यादा क्वांटिटी में खाद नहीं देना है। अब हर 3 महीने 4 महीने के बाद खाद दीजिए, लेकिन खाद ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है आपको। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे करके हल्का हल्का ऐसे करके हम इसमें खाद दे देंगे। ये हमने खाद दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे मिट्टी में से इस गड्ढे को ऐसे करके बंद कर देंगे। अब क्या होगा ना, अगर बारिश का मौसम है तो बहुत बढ़िया है। खाद दोस्तों आप कोशिश करिए जून जुलाई अगस्त के महीना में खाद दीजिए। इस समय क्या होता है कि बारिश होता है और जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना यह खाद गलेगा और हमारे पौधे को फायदा पहुंचाएगा। अगर ड्राई का मौसम है तो आप खाद दे रहे हैं तो आप पानी देना ना भूलिए। अगर पानी देना आप भूल गए तो फिर आप खाद देने का फायदा ही नहीं होगा, वो उसमें फायदा ही नहीं करेगा, क्योंकि यह खाद गल के इस पौधा तक पहुंचेगा ही नहीं। और दूर देने का कारण है कि जब इसका जड़ धीरे धीरे इस खाद तक पहुंचेगा और धीरे धीरे इस खाद का जो मात्रा होता है, जो ये एक तो हम केमिकल खाद दिए तो इसका जो खाद जब रिसेगा तो धीरे धीरे इसके जड़ तक पहुंचेगा। अगर हम सटा के यहीं पर खाद दे दिए तो क्या होगा, अगर पूरा एक ही बार इस पौधे में पहुंच जाएगा एनर्जी। और कहा जाता है ना कि अगर इतना सा खाने का है तो इतना हम दे देंगे तो कोई नहीं खा पाएगा। तो यही बात है, अगर पौधा है को इसका हल्का हल्का कैपेसिटी है खाद लेने का, और इतना खाद, यही सब खाद हम यहीं पर दे देते तो मेरा पौधा ही मर जाता। खाद धीरे धीरे पहुंचेगा तो ये मेरा पौधा स्पीड से बढ़ेगा। यही पौधा का नियम होता है दोस्तों, खाद देने का नियम होता है। तो आप जब भी खाद दें
जून जुलाई अगस्त के मौसम में दे। अभी अगस्त का मौसम चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगर आपको भी आम के पौधा में खाद देना है, चाहे इस तरह के, या जैसे मेरा बगीचा आप पीछे देख सकते हैं, ये मेरा मदर प्लांट का बगीचा है। तो ये पूरा बगीचा कम से कम 12 साल 13 साल का ये बगीचा है, और हम अभी इसमें भी कुछ पौधे में खाद दे दी है, उसका भी हम वीडियो आपको जल्दी बना के दिखाएंगे। और अभी कुछ पौधे में भी खाद देना बाकी है। तो ये मौसम सबसे अच्छा है खाद देने का। और बड़े वाले जो पेड़ हैं, ये सब जैसे 10-12 साल का हम बताएं, इसमें अलग अलग खाद दिया जाता है। इसमें 3-4 तरह का खाद दिया जाता है, ताकि जो कोई खाद दिया जाता है कि जो मंजर आए तो उसमें टिकोला पकड़े। टिकोला होता है छोटा सा आम, तो वो पकड़े, वो झड़े नहीं, डंडी मजबूत के लिए। और कई खाद हम लोग देते हैं कि पौधे में बीमारी ना लगे, ज़्यादा फलन आए, ऐसा भी खाद दिया जाता है। तो दोस्तों उसका अलग है, और ये छोटे वाले पौधे का अलग मैटर है। इसमें आपको ऐसा खाद देना है जो ये खाद, मतलब जिस खाद से पौधा तेजी से बढ़े। अभी हमको बढ़ाना है पौधा, तो इस चीज़ का ध्यान दें। अभी आम के पौधे में अगर आपको खाद देना है तो NPK 10-26-26 दे दे। अगर यह खाद नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल DAP लेकर आए, और DAP पोटास मिला के जितना हमने आपको बताया उतना ही खाद उसमें दे दें, तो आपका पौधा तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपका भी अगर कोई सवाल है पौधे को लेके तो आप हमसे कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।